का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो क्या चल रहा है भाई? सब लोग बढ़िया है एकदम। चलिए, तो हम लोग सफलता बैच कर रहे हैं और सफलता बैच में हम लोग अब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के चैप्टर पर पहुंच चुके हैं, यानी मॉडरेट वाले चैप्टर्स हम लोग कर रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको फॉलो कर रहे होंगे। इस क्लास की हैंड रिटन नोट्स @रैंकर्स बोर्ड्स के टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाती है, वहां से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ एक प्रैक्टिस सीट भी आपको मिलती है, ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेक श्योर यार सारी चीज़ों को आप डाउनलोड करें और लगाएं। दोनों चीज़ें आपको टेलीग्राम पर डाल दी जाती है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। चलिए, तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आपका 5 से 6 नंबर का पूछा जाने वाला है। एक बड़ा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इस चैप्टर में बेसिकली वही क्लास 9th वाला ही टॉपिक रिवाइज होता है, बस थोड़े से क्वेश्चंस के लेबल चेंज किए जाते हैं। यानी आपको सारे फॉर्मूले सबसे पहले पता होने चाहिए, किन किन चीजों के, क्यूबाइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर और हेमिस्फीयर। ठीक, उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड और कन्वर्जन ऑफ सॉलिड पर सवाल आता है। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का मतलब होता है 2 फिगर्स को ऐड किया जाता है, और कन्वर्जन ऑफ सॉलिड मतलब 1 फिगर कन्वर्टेड इनटू अनदर फिगर। ठीक है, इन्हीं 3 टॉपिक पर सवाल आता है। यानी मेजर इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 2 चीजों का आपको ध्यान रखना है। एक तो फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे तरीके से एकदम सही याद रहने चाहिए, यूनिट्स आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए हर चीज की, और जब भी आप सवाल करते हैं तो कैलकुलेशन पर आपको विशेष ध्यान देना होता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले हमें क्या करना है, सारे के सारे फॉर्मूले को रिवाइज कर लेते हैं। तो क्यूबाइड आपका स्ट्रक्चर कैसा होता है, आई होप आप सभी लोगों को आइडिया होगा। तो ये मैं क्यूबाइड आपके स्क्रीन पर बना रहा हूं, ये है आपका क्यूबाइड। क्यूबाइड में मान लिया मैंने कि ये इसका लेंथ है, ये इसका विड्थ है b, ब्रेड्थ, और ये इसका हाइट है h। ठीक, तो इसका CSA यानी कर्व्ड सरफेस एरिया और TSA, 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए, CSA और TSA। तो बेसिकली इसमें TSA सबसे पहले समझ लीजिए, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया आपसे ज्यादा पूछा जाएगा। TSA, तो TSA इसका होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, अब CSA क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। किसी भी स्ट्रक्चर का आपसे जब भी कर्व्ड सरफेस स्ट्रक्चर एरिया पूछा जाएगा एक सिमेट्रिकल फिगर का, तो आप करेंगे बेस पेरीमीटर मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ठीक है, तो यहां बेस पेरीमीटर क्या होगा, इस बेस का पेरीमीटर होगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। बेसिकली CSA क्या है, CSA यहां पर है एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में सारे के सारे सरफेस का एरिया। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम यानी जितनी कैपेसिटी हो इस फिगर की। तो इस फिगर की कैपेसिटी होती है, इसका बेसिक फॉर्मूला होता है बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो यहां बेस एरिया कितना हो जाएगा, बेस एरिया हो जाएगा L इंटू बी, और हाइट कितना हो जाएगा H, तो ये हो जाता है LBH। ठीक है, अब यहां पर हम जाने फाइंड आउट करने डायगोनल। ठीक है, डायगोनल इसका क्या होगा, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, अब यूनिट के बारे में मैं एक ही बार में आपको सारी चीजें बता दे रहा हूं। अगर कहीं लेंथ की बात हो रही है तो उसका यूनिट हमेशा यूनिट होगा। ठीक है, अगर आपको कहीं एरिया की बात हो रही है तो उसकी यूनिट हमेशा स्क्वायर यूनिट होगा। ठीक है, और कहीं अगर आपसे वॉल्यूम की बात हो रही है तो वॉल्यूम हमेशा क्या होता है, क्यूबिक यूनिट होता है। ठीक है, यानी हम लोग इसको इसी तरीके से लिखते हैं, इसकी वजह से सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया, सेंटीमीटर क्यूब लिख दिया, सेंटीमीटर ऐसे लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से हमें रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए और आपको यूनिट में कोई भी चीजें गलती नहीं करनी है। जब भी आप सवाल कर रहे हैं, अगर आप लेंथ को सेंटीमीटर में रख रहे हैं तो ब्रेड्थ को भी सेंटीमीटर में रखेंगे, हाइट को भी सेंटीमीटर में ही रखेंगे, यानी आप कहीं भी कोई चीज चेंज नहीं करने वाले हैं। तो ये हमारा पहला स्ट्रक्चर था, दैट इज क्यूबॉइड। अब क्यूब हमें पढ़ना है, दूसरा स्ट्रक्चर, फटाफट से रिवाइज कर लीजिए सारी चीजें। क्यूब, अब क्यूब क्या हो जाता है, जब लेंथ इज इक्वल टू विड्थ इज इक्वल टू हाइट हो जाए इज इक्वल टू ए यूनिट, यानी कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके सारे एजेस बराबर हों, यानी ए एज हम मान लेते हैं कि ए है इसका एज, ये ए है, ये भी ए है, और हाइट भी क्या है, ए है। ठीक है, तो इस स्थिति में हम क्या करने वाले हैं, सब कुछ निकालने वाले हैं।
टोटल सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाता है हमारा 6a², ठीक है। और कर्व्ड सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा हो जाता है 4a²। वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा हो जाता है a³ और डायगोनल की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा हो जाता है √3 × a, ठीक है। याद रहेंगी सारी चीजें। एक बार क्यूबाइड और क्यूब को ध्यानपूर्वक देख लीजिए। 2lb/BHHL 2l+b × h, l+b ब्रैकेट में है। वॉल्यूम हो जाता है लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट। डायगोनल होता है √L² + b² + h²। अगर मैं यहाँ बात करूँ टोटल सरफेस एरिया तो 6a², कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूँ तो 4a², वॉल्यूम की बात करूँ तो a³, डायगोनल की बात करूँ तो √3a, ठीक है। एक एल्जेब्राइक आइडेंटिटी जो इन सवालों को लगाने में कभी कभी काम देती है वो होता है जैसे l+b + h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू l² + b² + h² + 2lb + bh + hL। इसका आपको कभी कभी यूज होता है, तो ये भी आप अपने कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा कि ये आपके लिए यूजफुल एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज हैं, यानी a + b + c का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ठीक है बच्चा। चलो ये स्क्रीन कंप्लीट हो गई। चलिए अगले फिगर पर चलते हैं। तीसरा फिगर है हमारा सिलेंडर। हम बात कर रहे हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर की। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर कुछ इस प्रकार से बनता है। इसका बेस का कुछ रेडियस होगा, ये रेडियस हो गया r, इसकी हाइट होगी कुछ, ठीक है। मान लिया कि इसकी हाइट है h। अब इसके अकॉर्डिंगली सारी चीजें लिखेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया CS से ये हो जाता है आपका 2πrh, यानी बेस पेरीमीटर 2πr × h। टोटल सरफेस एरिया की जब हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2πrh में ऊपर का सरफेस एरिया और नीचे का सरफेस एरिया ऐड कर देंगे, यानी 2πr² ऐड कर देंगे, ठीक है भाई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद बात करेंगे वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम बेस एरिया इंटू हाइट, यानी πr² × h, ठीक है। किसी को कोई कंफ्यूजन? चलो नहीं होनी चाहिए। अब इसी के साथ आपको यह भी पता होना चाहिए हॉलो सिलेंडर के बारे में भी सारी चीजें। हॉलो सिलेंडर आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा, खोखला सिलेंडर, ठीक। अब जैसे मैंने कह दिया कि अंदर वाले का मान लीजिए r1 है और बाहर वाले का रेडियस क्या है, r2 है, हाइट इसकी h है, तो सब कुछ बता दीजिए। तो अगर मैं बात करूं कर्व्ड सरफेस एरिया का तो CS से क्या हो जाएगा, अंदर वाले सरफेस को और बाहर वाले सरफेस को ऐड कर देंगे, यानी 2πr1h + 2πr2h, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूं तो हम क्या कर देंगे टोटल सरफेस एरिया में, अब ऊपर वाले सरफेस और नीचे वाले सरफेस को ऐड कर देंगे। तो 2πr1h + 2πr2h + 2π + 2πr2² - r1²। क्यों हमने ये किया, क्योंकि ये रिंग बना रहा है ना, ऊपर रिंग है, ये बीच वाला पार्ट खोखला है, तो ऊपर का रिंग और नीचे का रिंग ऐड कर देंगे, ठीक। वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम में आप क्या करने वाले हैं, बाहर वाले सरफेस, बाहर वाले जो आपको रीजन दिख रहा है उसका वॉल्यूम और अंदर वाले के रीजन का वॉल्यूम निकालेंगे। बाहर वाले रेडियस को लेते हुए वॉल्यूम में से अंदर वाले को वॉल्यूम घटा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, जैसे इसका वॉल्यूम πr² था तो बड़े वाले का क्या हो जाएगा, बड़े वाले सिलेंडर का πr2² h - πr1² h, ठीक है। ये हो जाएगा आपका हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम। क्या यहाँ तक चीजें सभी लोगों को क्लियर है, बताइए एक बार। चलिए उम्मीद करता हूं कि चीजें क्लियर होंगी। अब इसके बाद आपको सीखना है कोन को, ठीक है। कोन में 3 चीजें होती हैं। देखिए ये आपका एक रेडियस होता है, ये आपका एक रेडियस होता है, ये आपकी परपेंडिकुलर हाइट होती है और ये होती है स्लैंट हाइट, ठीक है। तो स्लैंट हाइट और ये स्लैंट हाइट, परपेंडिकुलर हाइट और रेडियस मिलाकर एक ट्रिपलेट्स फॉर्म करते हैं। तो यहां पर सबसे पहली चीज आपको क्या पता होनी चाहिए, हम पढ़ रहे हैं कोन। सबसे पहले आपको चीज पता होनी चाहिए कि r² + h² = होता है l², यानी अगर आपको l फाइंड आउट करना है, स्लैंट हाइट फाइंड आउट करना है तो ये हो जाएगा आपका r² + h² या h² + r²। सबसे पहली चीज आपको ये निकालने आनी चाहिए स्लैंट हाइट, ठीक है, ये वाली हाइट, ये, क्योंकि इसका हम यूज करते हैं किसमें, कर्व्ड सरफेस एरिया में, CSA में। तो CSA क्या हो जाएगा आपका πrl हो जाएगा, ठीक है। CSA का फॉर्मूला याद रखिए πrl। टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया में बेस एरिया ऐड कर देंगे πrl + πr², ठीक है भाई, क्लियर।
चलो अब इसके बाद हम बात करेंगे वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम आपका हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच। ये तो वॉल्यूम सिलेंडर का था भैया, तो कोन का तो डिफरेंट होगा ना। अब इसके आगे बस केवल 1/3 लगा दो, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच तो आपको याद था, 1/3 लगा दो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये होती है आपकी कोन की सारी चीजें। उम्मीद करता हूं कि आपको कोन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार कोन फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं। कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया हमेशा क्या होता है, स्लैंट हाइट से रिलेटेड होता है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। वो जोकर वाले टोपी का देखा ना, ये वाला पोर्शन, पाई आर एल। अब एल कहां से निकालते हैं, √h² + r² से, ठीक। टोटल सरफेस एरिया में, कर्व्ड सरफेस एरिया में अगर हम बेस एरिया को ऐड कर दे तो टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। वॉल्यूम सिलेंडर का अगर याद है तो उसके आगे केवल 1/3 लगा दो, क्योंकि एक कोन विथ सेम रेडियस सेम हाइट का अगर आप इसमें पूरा पानी डालते हैं या इसमें पूरा पानी डालते हैं तो इसके 3 बार से आप भरेंगे तब जाके कंप्लीटली फिल होगा, ठीक है। चलो अब इसके बाद आपका पांचवा फिगर क्या है, ये आपका चौथा हो गया। पांचवा है आपका स्फेयर, ठीक है। 2 पेज में आपके सारे फॉर्मूले आ जाते हैं। ये स्फेयर है, ये एक 3D फिगर है, ठीक है। ये एक 3D फिगर है, इसका रेडियस r है, सब जगह आपका r मिलेगा, ठीक है। तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है CSA, या फिर इसको कहें हम TSA, दोनों एक ही चीज है। कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर TSA ये होता है आपका 4πr², ठीक है। सर्कल का एरिया याद रहता है πr², तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया मिल जाता है। वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम इसका होता है 4/3 πr³, ठीक है। 3D फिगर है इसलिए क्यूब रहता है यहां पर, एरिया में स्क्वायर, वॉल्यूम में क्यूब, 4/3 πr³। वेरी गुड। अब नेक्स्ट फिगर होता है हमारा छठवां, हेमिस्फीयर। तो अगर मैं हेमिस्फीयर की बात करूं तो अगर आपको ये याद हो चुका है, हेमिस्फीयर आपको सबसे बढ़िया एग्जांपल दिखता है कटोरा, ठीक है। ये आर होता है और यहां से यहां तक भी ये आर होता है, ठीक। अब मैं इसकी बात करूंगा क्या, CSA की, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो ये हो जाएगा इसका आधा 2πr², ठीक है भाई। TSA की बात करूं, टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो 2πr² में ऊपर का सरफेस अगर ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3πr²। फिर इसके बाद मैं बात करूंगा वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम आपका हो जाएगा कितना, इसका आधा 2/3 πr³, ठीक है भाई। सारे फॉर्मूले याद हो गए क्या, रिवाइज हो गए सारे फॉर्मूले। फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए, सिलेंडर हो, हॉलो सिलेंडर हो, कोन हो, स्फीयर हो, हेमिस्फीयर हो, ये बेसिक फॉर्मूले याद रहेंगे, तभी आप कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड और कन्वर्जन ऑफ सॉलिड के सवाल कर पाएंगे। चलिए, तो आई होप आपको फॉर्मूले सारे मिल गए हैं, PDF में सारे अवेलेबल होंगे ही। चलिए अब है आगे हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड को पढ़ना नहीं है, बस समझ लीजिए एक बार। देखिए बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड में करेंगे क्या, वो जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्यूब वो दे दिए, ये क्यूब है, ये इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रख दिए, ठीक है, इस तरीके से। या फिर जैसे एक हेमिस्फीयर है, ये इसके ऊपर एक कोन रख दिए, या फिर एक सिलेंडर है, इसके ऊपर कोन, नीचे हेमिस्फीयर रख दिए। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर वो बनाएंगे और आपसे कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, रिमेनिंग एरिया, इस तरीके की चीजें पूछेंगे। वो आपको एक सिलेंडर दे देंगे, कहेंगे कि इसमें से हमने एक इतना सा पार्ट कोन कट आउट कर दिया, अब रिमेनिंग पार्ट का कर्व्ड सरफेस एरिया बताइए। तो इस तरीके से 2 या 3 फिगर को हम कंबाइन करके उससे रिलेटेड सवाल पूछेंगे। तो आपको इसमें कोई नई चीज नहीं है, आप पढ़ चुके हैं। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड को आप एक बार समझ लीजिए। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड का मतलब होता है वॉल्यूम सेम, ठीक है। जैसे हमारे पास मान लीजिए एक मेटालिक स्फीयर है, ठीक है, बड़ा सा मेटालिक स्फीयर है, इससे मैंने 10 या 15 या 50 चाहे जितने छोटे छोटे स्फीयर बनाए पिघलाकर, ठीक है। तो क्या चीज सेम रहने जा रहा है, जितना अमाउंट ऑफ इसमें मेटल होगा उतने ही अमाउंट से ये बनेगा, ठीक है। जैसे लड्डू आपने देखा होगा, लड्डू बनाने की प्रक्रिया क्या होती है, अपने पास प्लेट में सारी चीजें रखी रहती हैं, अब उसको गोला 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 हम निकाल कर बनाते हैं। सपोज हमने इसको क्यूबॉइडल बॉक्स में भर के लेकर आया है, ठीक है, एक टीने के डब्बे में रख दिया है, पूरी तरीके से वो भरा हुआ, अभी तो वो क्यूबॉइड में है, उसका हमने वॉल्यूम पता कर लिया। अब हमें पता करना है कि इससे लड्डू कितना बनेगा। तो सपोज हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक लड्डू निकालेंगे,
एक लड्डू का वॉल्यूम देखेंगे कि भाई एक लड्डू का वॉल्यूम कितना है, हमारे पास कितना वॉल्यूम अमाउंट अब बचा हुआ है, उसको उससे डिवाइड कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कितने लड्डू बनेंगे। ठीक है, तो ये होता है खूबसूरती आपके मैथमेटिक्स की। तो इसी तरीके से इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये किसके बराबर होगा, यहाँ पर जितने होंगे, सपोज n है, n मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई r1 क्यूब। सपोज इसका रेडियस r है और इसमें एक जो छोटा वाला स्फीयर है इसका रेडियस r1 है, तो ये दोनों चीजें बराबर होंगी तो हम यहाँ से n निकाल सकते हैं। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा r क्यूब अपन r1 क्यूब। जब भी आपसे कन्वर्जन ऑफ सॉलिड का सवाल आएगा, ध्यान रखिएगा चीजें कटती बहुत हैं ना, एक दूसरे से कटती हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप पूरा का पूरा यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, पूरा का पूरा यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, फिर जाकर डिवाइड कर रहे हैं, फंस जाएंगे। ठीक है भाई, चलो। तो बहुत छोटी सी थ्योरी पार्ट थी, 15 मिनट में अप्रोक्सीमेटली हमने सारी की सारी थ्योरी रिवाइज कर ली। आप देखो घंटों चैप्टर पढ़ते रहो, आपको घंटों लोग पढ़ाते रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेजर इतनी ही चीजें थी। ठीक है, अब जो सारी चीजें आप सीखते हो वो सवाल से सीखते हो। ठीक है, तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, पॉज करो, अटेम्प्ट करो, क्योंकि बहुत प्यारा सवाल पहला ही है आपके लिए। A vessel having 30 meter cube of water is emptied through two openings, one small and other large। देखिए पहले सवाल समझिए, कभी भी आपको इसका सवाल मिले ना तो पहले समझना सीखो, सवाल पढ़ना सीखो। जैसे मान लो एक वसल है ये, ठीक है, एक क्यूबॉइडल वसल है, आपको दिख रहा है। ठीक, अब इसको हम खाली कर सकते हैं दो तरीके से, एक तरफ एक छोटा सा होल बना दे, एक तरफ बड़ा सा होल बना दे। ठीक है, इधर से गिर जाएगा ये पानी और इधर से पानी गिर जाएगा। ठीक, अब ये क्या कह रहा है कि इसमें मान लीजिए वॉल्यूम इसका कितना दिया गया है 30 मीटर क्यूब। ठीक है, पानी भरा हुआ है 30 मीटर क्यूब। वाटर फ्लोज थ्रू द स्मॉलर ओपनिंग एट द रेट ऑफ u मीटर क्यूब पर आवर। देखो स्मॉलर से कह रहा है कि u मीटर क्यूब पर आवर, इसका मतलब क्या समझे तुम, u मीटर क्यूब पर आवर का मतलब क्या समझे, u मीटर क्यूब पर आवर का मतलब है कि एक घंटे में u मीटर क्यूब अमाउंट ऑफ पानी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब बड़े वाले से कितना करा है, थ्रू द लार्जर वन एट द रेट ऑफ v मीटर क्यूब पर आवर, यानी बड़े वाले से v मीटर क्यूब पर आवर, ये कह रहा है बड़े वाले से v मीटर क्यूब पर आवर। और आपसे कहा गया है कि 3u + 2v = 70 आपको दिया गया है, दैट the vessel and that the vessel get fully emptied in 1 hour, what is v। v आपसे पूछ रहा है कि v की वैल्यू क्या होगी, v की वैल्यू क्या होगी अगर इस पूरे वेसल को u और v को अगर दोनों एक साथ चलाया जाए, given that this and the vessel get fully emptied in 1 hour, इस वेसल को फुल्ली खाली किया जा सकता है 1 घंटे में। अगर आपके दोनों छेद खोल दें तो पानी 1 घंटे में निकल जाएगा। अब तुम मुझे एक चीज बताओ कि अगर मैं 1 घंटा पानी चलाऊं तो बड़े वाले छेद से कितना पानी निकलेगा, कहोगे भैया u मीटर क्यूब। ठीक है, u ही था ना, v है इसके साथ। 1 घंटे अगर मैं बड़े वाले को चलाऊं तो v मीटर क्यूब, अगर 1 घंटे में छोटे वाले को चलाऊं तो u मीटर क्यूब पानी निकलेगा। ठीक है, अब टोटल ये इतना ही पानी निकलेगा u और v। अब टोटल 1 घंटे में पानी कितना खाली किया है 30 मीटर क्यूब। क्यों, क्योंकि भैया इसमें 30 मीटर क्यूब था, यानी u + v बराबर आपको क्या मिल गया 30। ये इक्वेशन बन गई एक। अब एक इक्वेशन आपको दी गई है 3u + 2v = 70। ठीक है, बस अब कुछ नहीं बचा हुआ है, सॉल्व करना है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपने पढ़ा हुआ है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये इक्वेशन चेंज हो जाएगा, 3u + 3v = 90। ये विल गेट माइनस माइनस माइनस, यानी 2v = 20, देन v = 10। क्या कहते हो, v = 10, यानी v क्या है 10 मीटर क्यूब पर आवर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो पहला ही सवाल बहुत अच्छा था, सोचने वाला सवाल था, यहां से आपको समझने वाला सवाल था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन। द रेडियस ऑफ ए स्फीयर हुज वॉल्यूम इज 12 पाई। एक स्फीयर का रेडियस फाइंड आउट करना है जिसका वॉल्यूम आपको दिया गया है। तो वॉल्यूम आपको कितना दिया गया है 12 पाई। किस चीज का, स्फीयर का। स्फीयर का वॉल्यूम होता कितना है, कहोगे भैया 4/3 पाई आर क्यूब होता है वॉल्यूम। ये किसके बराबर है 12 पाई के। तो पाई से पाई को काट देंगे, वैल्यू नहीं पुट करेंगे। ठीक है, अब आर क्यूब = क्या हो जाएगा 12 × 3 / 4, 4 3 12। ठीक है,
अब आर क्यूब इज इक्वल टू कितना आ गया 9। अब आपको सवाल सॉल्व करना है, तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 टू द पावर 1/3 यानी 3 टू द पावर 2 के होल पावर 1/3 यानी 3 टू द पावर 2/3। ठीक है, ऑप्शंस बहुत प्यारे प्यारे दिए गए हैं, कई सारे बच्चे इसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अब वो बच्चे नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे जिन्होंने कभी भी सर्ट्स एंड इंडिसेस पढ़ा ही नहीं है 9th में। ठीक है, बेसिक्स तो आपको आने चाहिए, सॉल्व करनी है सारी चीजें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ऑन स्क्रीन, बहुत आसान सवाल है, पढ़िए। ए प्लम लाइन साहुल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द, फिगर आपको ऑलरेडी दिया गया है, तो ये कैसा किस किस चीज का कॉम्बिनेशन दिख रहा है? ये पार्ट आपको क्या दिख रहा है? कोनिकल दिख रहा है, और ये पार्ट हेमिस्फेरिकल दिख रहा है, यानी किस किस चीज का कॉम्बिनेशन है? कोन और हेमिस्फीयर का, अ हेमिस्फीयर एंड अ कोन। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 4, द शेप ऑफ ए गिल्ली, वो जो गिल्ली डंडा खेलते हैं, इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, तो ये आपको कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है? ये सिलेंडर दिख रहा है आपको, ये कोन दिख रहा है, और ये भी क्या है? कोन। बहुत खतरनाक गेम होता है ये, आंख में लग जा सकती है, खेलना नहीं चाहिए इसे। 2 कोन्स एंड अ सिलेंडर इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो 1 नंबर में ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है, फिगर हो सकता है ना भी बनाए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर ऑफ डायमीटर दिस विथ 2 हेमिस्फेरिकल स्टक टू ईच इट्स एंड। कह रहा है कि एक आपके पास सिलेंडर है, कैप्सूल बना रहा है, और कैप्सूल के ऊपर हेमिस्फेरिकल और नीचे भी हेमिस्फेरिकल, कुछ ऐसा ही दिखता है आपको कैप्सूल। वेरी गुड। कह रहा है कि इसका डायामीटर 0.5 सेंटीमीटर है, डायामीटर कितना दिया गया है? 0.5 यानी 1/2 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 1/4 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां तक इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? 1/4 सेंटीमीटर। ये भी कितना हो जाएगा? 1/4 सेंटीमीटर, और ये भी कितना हो जाएगा? 1/4 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 2 सेंटीमीटर, यानी पूरे कैप्सूल की लेंथ कितनी दी गई है? पूरे कैप्सूल की लेंथ आपको दी गई है, पूरे कैप्सूल की लेंथ दी गई है आपको 2 सेंटीमीटर। तो देखो ये 0.25 सेंटीमीटर और ये 0.25 सेंटीमीटर, सिलेंडर की हाइट कितनी हो गई? 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी हम इसको लिख सकते हैं 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है, सारी चीजें हमारे पास आ गई। अब क्या करना है? वॉल्यूम निकालना है। देखो वॉल्यूम जब हम निकालने जाएंगे तो क्या कर सकते हैं? वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा एक सिलेंडर का वॉल्यूम यानी πr²h और प्लस 2 हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, 2 हेमिस्फीयर इंटू 2/3 πr³। 2 हेमिस्फीयर यानी एक स्फीयर की बात कर रहा है। अब यहां से जो कॉमन है पहले कॉमन ले लो, पाई कॉमन है, r² कॉमन है, बस यहां पर बचा h प्लस 4/3r। ठीक है, अब सारी वैल्यूज को पुट करते हैं। देखिए ये हो गया 22/7, r कितना है हमारा? 1/4 यानी 1/4 इंटू 1/4, h कितना हो गया हमारे पास? 3/2 प्लस 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/4, तो 4 से 4 कट गया, ये हो गया 3 3 9 9 2 11/6 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 22/7। देखिए 11 दूना 22, 11 दूना 22, 2 24, 242 ऊपर आ गया। नीचे देखते हैं, 7 चौक 28, 28 चौका छोड़ो, 4 चौका 16, 16 चौका 96, 96 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, सबसे आसान है। 7 छंग 42, 4 कैरी, 7 9 63, 63 4 67, 672। ठीक है, अब 2 से काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, 121 डिवाइडेड बाई 2 3 6, 2 3 6, 2 छक्का 12, 336 डिवाइडेड बाई 121। 336 से डिवाइड करते हैं 121 को। देखिए क्योंकि ऑप्शंस बहुत करीब के हैं तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। पॉइंट लगाया, 0 गया, 3 टाइम्स गया, 3 छक्का 18, 1 कैरी, 3 3 9 1 10, 3 3 9 1 10। यहाँ पर रिमाइंडर आया हमारे पास 2, यहाँ पर हो गया 0 और ये हो गया हमारे पास 202। ठीक है, अब ये कितनी टाइम्स जाएगा? फिर 0 आ जाएगा यहाँ, 6 4 के 36, 6 3 के 18, 6 4 36, 36 के 18 21,
दो 18 तो 20, 2020 16, 4 रिमाइंडर बचा, यानी 0.36 सेंटीमीटर क्यूब। तो बहुत प्यारा सवाल था ये आपके सामने, पांचवा, जहां पर आपको अच्छा खासा कैलकुलेशन करना पड़ा। एक नंबर के भी सवाल में आपको अच्छा खासा कैलकुलेशन करना पड़ सकता है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट थिंग्स। बस ये ध्यान रखना है कि अब अगर आप इस सवाल को डेसिमल की वैल्यूज को पुट करके करते हैं, या फिर डायरेक्टली इसको अलग सॉल्व करते हैं, इसको अलग सॉल्व करते, आप कॉम्प्लिकेटेड बना सकते थे इस चीज को। तो आपको कॉमन लेने आना चाहिए, आपको कहां पर डेसिमल नहीं जाना है, आपको कहां पर डिवाइड करके जाना है, उसमें जाना चाहिए, फ्रैक्शंस में जाना चाहिए, रेशनल नंबर में जाना चाहिए, तो वो आपको आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 ऑन स्क्रीन। राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस r सेंटीमीटर एंड हाइट h सेंटीमीटर जस्ट इनक्लोज ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ डायमीटर r। ठीक है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, हाइट 2r यानी हाइट डायमीटर से ग्रेटर है लगभग, ये r हो गया, ये h हो गया, ठीक है। जस्ट इनक्लोजेज ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर, यानी इसके डायमीटर को इनक्लोज कर रहा है अप्रोक्सीमेटली ऐसा। तो बताइए कि स्फीयर का डायमीटर कितना होगा? तो स्फीयर का डायमीटर 2r होगा आई थिंक, जितना r और r 2r, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 ऑन स्क्रीन, ये आपका आ गया थ्योरेटिकल क्वेश्चन। A student was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached to its ends by using a thin aluminum sheet. Okay. The diameter of the model is 3 centimeter and its total length is 12 centimeter. ध्यान से देखिए, आपको एक मॉडल बनाना है कुछ ऐसा, ये सिलेंडर हो गया, इसके एंड्स पर कोन लगा दीजिए। क्या कह रहा है? मॉडल का डायामीटर 3 है ना, तो डायामीटर 3 है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 3/2, यानी ये 1.5 हो गया, ये भी आपका 1.5 हो गया। वेरी गुड। कह रहा है टोटल लेंथ इसकी 12 है। इफ ईच कोन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, कह रहा है कि ये 2 का है और ये भी 2 का है, तो 2 2 4 और टोटल 12 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा। ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल, यानी कितना वॉल्यूम होगा पूरे इसका बताना है आपको। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच प्लस इसका हो जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहां से हम H1 और H2 ये अलग अलग होंगे, रेडियस तो सेम होगा, तो यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं? पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा H1 प्लस 2/3 H2। अब सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 22/7, रेडियस है आपका 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 3/2। ठीक है, H1 यानी कोन की हाइट है क्या? नहीं, सिलेंडर की हाइट है, तो सिलेंडर की हाइट है हमारी 8 प्लस 2/3 H2 हमारी कोन की हाइट है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 22 × 9 डिवाइडेड बाई 7 × 4। यहाँ ब्रैकेट में क्या है हम अपने पास? 8 प्लस 4/3, तो 3 × 24, 24 4 28/3 आ जाएगा ये 28/3। अब देखिए कुछ चीजें कट रही है ना, 7 चौक 28 से ये कट गया, 3 त्रिके 9 से ये कट गया, 22 3 66 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। कितना आसान हो गया हमारे लिए सवाल। अब कुछ बच्चे गलती यहाँ क्या करते हैं, यही चीज मैं आपको बार बार सिखा रहा हूं, क्या कि आप जब भी कॉमन लेने वाली चीजें हैं कॉमन लीजिए, क्योंकि तभी आपकी चीजें कटेंगी और कैलकुलेशन आपके लिए आसान होगा। कैलकुलेशन फास्ट करने का या कैलकुलेशन सही करने का तरीका यही है कि आप चीजों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए। ठीक है, जैसे यहां पर मैंने कॉमन लेने की कोशिश की ना, कॉमन लिया, उसके बाद देखिए ऊपर 28 आ गया, नीचे 28 था, कट गया, तो ये काम आपको भी करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 ऑन स्क्रीन। 2 cubes have their volumes in the ratio this, find the ratio of their surface area। अच्छा सवाल है, 9th में भी आपने हो सकता है ऐसा सवाल किया होगा। 2 क्यूब है, तो मान लेते हैं कि एक का A1 क्यूब है और दूसरा A2 क्यूब है। इनका रेशियो आपको दिया गया है 1/27, तो आई थिंक यहां से हमें क्या मिल जाएगा? A1/A2 मिल जाएगा, क्यूब रूट ले लेंगे दोनों साइड, तो हियर वी विल गेट 1/3। ठीक है, अब सरफेस एरिया का रेशियो पूछ रहा है,
तो ये पहले का हो जाएगा 6a1 स्क्वायर और दूसरे का हो जाएगा 6a2 स्क्वायर। तो यहाँ पर 6 से 6 कट गया, यानी a1/a2 का होल स्क्वायर कर दीजिए। ये हमारे पास हो गया 1/3 का होल स्क्वायर, यानी 1/9। ठीक है, 1/9 इज योर डिजायर्ड आंसर। क्लियर है क्या? आसान चीज है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन, करना शुरू करिए। A solid is in the shape of a cone mounted on a hemisphere of the same base radius। एक सॉलिड है जो कि a solid is in the shape of a cone mounted on a hemisphere of the same base, यानी एक सॉलिड जो है हेमिस्फेरिकल बेस के पर रखा हुआ है कोन। ठीक है, if the curved surface area of the hemispherical part and the conical part are equal, कह रहा है कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा πrl और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr स्क्वायर, ये दोनों बराबर है, यानी कह रहा है πrl बराबर है 2πr स्क्वायर के। फिर क्या पूछ रहा है? फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट। ठीक है, चलो आपको क्या फाइंड आउट करना है? r/h क्या होगा? देखिए पाई से पाई काट देंगे, एक r से एक r काट देंगे तो आपको मिलेगा l = 2r। अब देखिए r और h में रिलेशन निकालना है। कौन सा आपको फॉर्मूला पता है जिसमें आपको r और h में रिलेशन मिल सकता है एक कोन के लिए? तो भैया आपको पता है r² + h² = l²। तो l को हटाना है हमें यहाँ पर, तो l की जगह 2r रख देंगे, तो ये हो जाएगा r² + h² = 2r का होल स्क्वायर, यानी 4r²। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा h² = 3r²। ठीक, तो r²/h² हो जाएगा आपके पास 1/3, या फिर हम कह सकते हैं कि r/h हो जाएगा आपके पास 1/√3। ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है आसान ही चीज, कोई टफ चीज तो नहीं ना बता रहा हूं, सिंपल प्रोसीजर है। चीजें समझ में आ रही हैं क्या? बताइए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 डन। क्वेश्चन नंबर 10 ऑन स्क्रीन। आराम से, थोड़ा केस बेस्ड टाइप का सवाल है। ईशा इज 10 year old गर्ल। ऑन द रिजल्ट डे ईशा एंड हर फादर सुरेश वर वेरी हैप्पी as she got first position in the class. While coming back to their home, Isha asked father for a treat from her father as a reward for her success. They went to a juice shop and asked for 2 glasses of juice. Isha, a juice seller, Aisha was serving juice to her customer in 2 types of glasses. Both the glasses had inner radius 3 cm, okay, and the height of the both glasses was 10 cm. यानी ये भी 3 है और ये आपका 10 है दोनों के लिए। अब फर्स्ट टाइप है ग्लास विद हेमिस्फेरिकल रेस्ड बॉटम। एक ग्लास है जिसका हेमिस्फेरिकल रेस्ड बॉटम, यानी ये 3 है तो ये भी 3 ही होगा। और दूसरा है कि एक ग्लास विद कोनिकल रेस्ड बॉटम और इसका हाइट 1.5 दिया गया है, ये 1.5 दिया गया है, ये तो 3 ही होगा और ये तो 10 ही होगा। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है? ईशा इंस्ट्रक्टेड टू हैव द जूस इन द फर्स्ट टाइप ऑफ द ग्लास, ओके, and her father decided to have the juice in the second type of glass. Out of the two, Isha or her father Suresh, who got more quantity of juice to drink and by how much? यानी दोनों का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, बहुत टफ नहीं है। पहले हम सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। सिलेंडर का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा? πr² h हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 22/7। रेडियस कितना है आपके पास? 3 × 3 और h कितना है आपके पास? 10, तो ये हो गया 22 × 9 90/7, या 9 दूना 18, 9 दूना 18, 18 1 19, 1980/7 हो गया। ठीक है, अब फॉर फर्स्ट फिगर क्या हो जाएगा? फॉर फर्स्ट फिगर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वही तो होगा। ये एरिया में थोड़ी पानी भरा होगा, जूस भरा होगा, तो ये हो जाएगा 1980/7 माइनस 2/3 πr³। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने पाई की वैल्यू रख दी थी, तो मैं एक बार ना फिर दोबारा अपने फॉर्मूले को ही लिख देता हूँ, कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 22/7 × 3 × 3 × 10 माइनस 2/3 22/7 × 3 × 3 × 3। अब देखिए ये इसलिए मैंने किया क्योंकि यहाँ कॉमन मिलता है मुझे। 22/7 × 3 × 3 कॉमन मिल गया। अब यहाँ से बचा 10 और यहाँ से क्या बचा?
एक 3 से तो एक 3 कट ही जाएगा, ये बाहर चला गया तो यहाँ बचा 2, ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पर हो गया 22 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 7, ये है आपके पास पहले फिगर के लिए वॉल्यूम। इसी प्रकार दूसरे के लिए भी निकालेंगे। सपोज मैं दूसरे के लिए यहाँ निकाल रहा हूँ, तो दूसरे के लिए करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, तो ये हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर इंटू एच यानी 10 माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो आर तो हमारा वही रहेगा आर स्क्वायर, और एच इसके लिए क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे, अब कॉमन लेंगे तो पाई आर स्क्वायर बाहर हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 10 माइनस 3 से 3 कट गया 1/2, तो ये हो गया हमारे पास क्या पाई आर स्क्वायर, और ये हो गया 10 दूना 20, 20 में से एक गया 19/2 यानी 9.5 मान लेते हैं, ठीक है। 9.5 पाई आर स्क्वायर है, और ये कितना है 8 पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। तो कौन सा बड़ा है भाई, सेकंड फिगर बड़ा है, क्लियर है क्या? विच फिगर इज ग्रेटर, सेकंड फिगर, क्योंकि ये 9.5 पाई आर स्क्वायर है और ये 8 पाई आर स्क्वायर है, तो सेकंड फिगर का वॉल्यूम जो है इज ग्रेटर देन फर्स्ट फिगर वॉल्यूम, ठीक है। बाय हाउ मच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेकंड माइनस फर्स्ट करना पड़ेगा, यानी 9.5 पाई आर स्क्वायर माइनस 8 पाई आर स्क्वायर यानी 3/2 पाई आर स्क्वायर से ये ज्यादा होगा, ठीक है भाई। बहुत प्यारा सवाल है ये, इस तरीके का केस बेस्ड आपसे बनाया जा सकता है। अच्छा सवाल है, कैलकुलेशन भी लंबा है, प्रोसेस को ध्यान रखना है, गलतियां नहीं करनी है, पाई को पाई लेकर चलेंगे, आर स्क्वायर को आर स्क्वायर लेके चलेंगे, क्योंकि आर जो है दोनों के लिए कॉमन है। चलिए ध्यानपूर्वक देख लीजिए, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 11, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड अ कोन हैव इक्वल बेस एंड इक्वल हाइट्स, ठीक है। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड ए कोन हैव इक्वल बेसेस एंड इक्वल हाइट्स if their curved surface areas are in the ratio 8:5 so that the ratio between radius of their bases to the height is 3:4, ठीक है। एक सिलेंडर है और एक कोन है, ये आर है, ये एच है, इसका भी ये आर है और इसका ये एच है, क्या बराबर है, सॉरी इनके कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो दिया गया है, इसका यानी आपको दिया गया है 2 पाई आर एच डिवाइडेड बाई पाई आर एल इज इक्वल टू क्या दिया गया है 8/5, यहाँ पर पाई से पाई कट गया, आर से आर, 2 से 4, यानी आपको मिल गया क्या h/l इज इक्वल टू 4/5, ठीक। अब आपको क्या करना है, रेडियस और हाइट में रिलेशन बताना है, तो रेडियस और हाइट में कौन रिलेशन दे सकता है आपको, कैसे, h² प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, तो l की जगह हम क्या रख सकते हैं, l इज इक्वल टू 5/4h, तो h² प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25/16h², तो यहां से आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 25/16 माइनस 1h², ये हो जाएगा आपके पास 9/16h² आर स्क्वायर, देन आर स्क्वायर अपॉन h² इज इक्वल टू हो जाएगा 9/16, तो यहां से आपको क्या मिला, r अपॉन h इज इक्वल टू 3/4। आई थिंक यही था, यस, ठीक है भाई, हिंट्स प्रूव्ड। किसी को कोई समस्या हो तो बताओ, किसी को कोई समस्या हो तो बताओ, नहीं, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 ऑन स्क्रीन, इसको अटेम्प्ट करिए सभी लोग पॉज करके। चलिए 12, सॉरी, एक सेकेंड, हेलो, हाँ। A solid is in the form of a cylinder with hemispherical end. The total height of the solid is 20 cm and the diameter of the cylinder is 7 cm. देखिए सिलेंडर और हेमिस्फेयर, सिलेंडर और हेमिस्फेयर, ठीक है। अब क्या कह रहा है, द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज 20 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक कह रहा है 20 है, और डायामीटर इसका सिलेंडर का 7 है, यानी ये यहां तक 7 है, तो यहां से यहां तक कितना होगा, रेडियस 7/2 है, ये कितना हो गया 7/2 हो गया, ठीक है।
और अगर मैं हाइट ऑफ सिलेंडर आपसे पूछूं तो क्या कहोगे? ये हो जाएगा 20 माइनस 3.5 यानी 16.5। फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। टोटल वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है, तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम ऐड कर देंगे, तो यानी वॉल्यूम हो जाएगा इसका पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से हमारा कॉमन ले लेंगे पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एच प्लस 2/3 आर। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर आप सारी वैल्यू रखिए। 22/7 रेडियस हो जाएगा 7/2 और 7/2 7/2 7/2। हाइट कितना हो जाएगा कोन का, अरे सॉरी सिलेंडर का, 16.5 प्लस 2/3 इंटू रेडियस यानी 7/2। 7 से 60 कट गया, 2 से काटा 11, 77/2। ये क्या आ रहा है यार, 77/2। 16.5 को हम लोग लिख सकते हैं 33/2 प्लस इसको लिख सकते हैं 7/3। यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा इसको। 77/2 इंटू 99 प्लस 14/6 यानी 77 इंटू 9 4 13, 9 1 10 1 11, 113/12। अब इसको सॉल्व करना है भाई। अब इसको सॉल्व करना है। 3 1 4 1 5, 113, 12 9 108, 5 बचा, 12 चौक 48, 12 1 कम 12, 9.41 मल्टीप्लाइड बाई 77, 7 1 7, 7 चौक 28, 2 7 9 63, 63 2 65, 6587, 7 8 7 15, 8 5 13 14, 6 5 11 1 12, 6 624.57, 624.57 क्या है यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एक बार आप आंसर्स को जरूर वेरीफाई करिएगा। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। 13, A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end। एक वुडन आर्टिकल है जिसके ऊपर और नीचे से हेमिस्फेरिकल चीज स्कूप आउट किया जा रहा है। ठीक है, एज शोन इन द फिगर ऑफ हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर। हाइट कह रहा है इसका कितना है, 10 सेंटीमीटर है। वेरी गुड। एंड इट्स बेस रेडियस इज 3.5। कह रहा है बेस का रेडियस यानी 3.5 यानी 7/2। ये भी कितना हो गया 7/2। ठीक है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। देखिए टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, ये ऊपर का एक निकला हुआ पार्ट है, ये निकला हुआ पार्ट है, यानी आपको इसका CS से और इसमें 2 हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया ऐड करना है। यानी रिक्वायर्ड आपका एरिया क्या हो जाएगा, TS से कितना हो जाएगा 2πRH प्लस 2 इंटू 2πR स्क्वायर। 2πR कॉमन लेंगे तो H प्लस 2R स्क्वायर बच जाएगा क्या, सॉरी R भी बाहर आएगा, तो 2πR यहाँ से ले लेते हैं 2 इंटू 22/7। रेडियस इसका कितना है 7/2। हाइट कितनी हो गई भाई, हाइट हो गई 10 प्लस 2R यानी 2R की वैल्यू कितनी होगी, रेडियस 7/2। 2 से 2 कट गया, 7 से 60, 2 से 2, तो ये हो गया 22 इंटू 17, 17 दूना 34, 17 दूना 34 3 37 सेंटीमीटर स्क्वायर, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार सभी लोग क्रॉस वेरीफाई करेंगे, जिसको क्या दिक्कत है वो बताएगा। क्वेश्चन नंबर 14, चलिए अटेम्प्ट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, हिप ऑफ राइस इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन। हिप यानी ऊपर वाला पार्ट। ठीक है, कोन ऑफ बेस डायमीटर 24 मीटर एंड हाइट 3.5 मीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइस, हाउ मच कैनवास क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू जस्ट कवर द हिप। ठीक है, एक देखो बेसिकली क्या है ना, बहुत बड़ा सा एक राइस रखा हुआ है और ये ऊपर वाले पार्ट्स की बात कर रहा है, केवल आपसे इस पार्ट की बात कर रहा है, केवल इसकी। ठीक है, ये क्या क्या बताया है आपको, डायमीटर 24 मीटर बताया है ना, तो रेडियस कितना हो जाएगा 12 मीटर,
और हाइट कितना बताया 3.5, यानी ये कितना बताया 7/2। ठीक है, बस। अब आपसे क्या पूछा, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 22/7, रेडियस कितना हो गया इसका 12 × 12, हाइट कितना हो गया इसका 7/2, 7 से 7 कट गया, 3 × 6 = 12, 22 × 24, 22 चौक 88, 8 कैरी, 22 × 44, 44 8 52, 528 मीटर क्यूब तो इसका वॉल्यूम हो गया भाई। अब आपसे और क्या पूछा गया है, कैनवस रिक्वायर्ड पूछा गया है, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा गया है कोनिकल पार्ट का। तो हमें पहले एल फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा h² + r², h यानी 49/4 प्लस r यानी 144। सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 49, 4 चौका 16, 576/4, ये हो जाएगा आई थिंक 7 चलेगा 625, यानी 25/2। एल हो गया 25/2। अब आपको क्या चाहिए पाई आर एल, सी एस से चाहिए आपको पाई आर एल, यानी 22/7, रेडियस कितना है 12 इंटू एल कितना हो गया 25/2, 2 से काटेंगे 6, तो हो जाएगा 22 × 150 / 7, यानी ये हो गया 15 दूना 30, 3 कैरी, 15 दूना 30 3 33, 3300 / 7, 7 चौक 28, 5 बचा, 7 7 49, 1 बचा, 7 7 49, 1 बचा, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 दूना 14, तो 471.42 सेंटीमीटर, अरे सॉरी मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये होगा कोनिकल टेंट की एक, जितना आपको टेंट क्लॉथ रिक्वायर्ड होगा जो ऊपर उसको कवर करने के लिए रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, उसके लिए CSC और इसके लिए वॉल्यूम। और CSC निकालने के लिए आपको L की रिक्वायरमेंट थी, तो √h² + r² लगा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, पॉज करिए, अटेम्प्ट करिए। रामपाल डिसाइडेड टू डोनेट कैनवास फॉर 10 टेंट्स कोनिकल इन शेप विथ बेस डायमीटर 14 मीटर। रामपाल ने डिसाइड किया ना 10 टेंट देगा कोनिकल शेप विथ बेस डायमीटर 14 एंड हाइट 24 मीटर टू अ सेंटर फॉर हैंडीकैप्ड पर्सन्स वेलफेयर इफ द कॉस्ट ऑफ 2 मीटर वाइड कैनवास इज 40 पर मीटर। 2 मीटर चौड़े का 40 रुपया पर मीटर के हिसाब से कॉस्ट है। फाइंड द अमाउंट बाय विच रामपाल हेल्प्ड द सेंटर। बहुत प्यारा सवाल है, देखिए सबसे पहले हम CSA निकालेंगे 10 टेंट का, ये हो जाएगा 10 × πRL हो जाएगा। अब हमें L चाहिए, L हो जाएगा h² + r²। h कितना दिया गया 24 मीटर, 24 का स्क्वायर, और r कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 576 + 49, यानी L = हो जाएगा 25। ठीक है, अब हम यहाँ पुट करते हैं 10 × 22/7 इंटू रेडियस कितना हो गया, रेडियस हो गया 7 इंटू L कितना हो गया 25, तो 7 से 60 कट गया, 10 × 25 दूना 50, 25 दूना 50 5 55, यानी 5500 इसका क्या हो गया 5500 मीटर स्क्वायर आपको क्लॉथ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब एक आदमी जो है क्लॉथ खरीदने जा रहा है, 2 मीटर चौड़ा क्लॉथ है, तो एरिया कितनी रिक्वायरमेंट होगी, एरिया 2 मीटर चौड़ा इंटू लेंथ। अब ये किसके बराबर होगा 5500 के, तो लेंथ कितना रिक्वायरमेंट होगा, लेंथ रिक्वायरमेंट होगा 2 दूना 4, 2 सते 14, 2 पचे 10, 2750 मीटर लंबा इसको कपड़ा चाहिए, क्योंकि 2 मीटर चौड़ा है और एरिया रिक्वायरमेंट है 5500 की, तो 2750 मीटर। अब 40 रुपया पर मीटर के हिसाब से है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 2750 × 40, तो 0 0 4 4 5 20, 2 कैरी, 4 7 28, 2 30, 3 कैरी, 4 दूना 8 3 11, 1,10,000 रुपये उसको देना पड़ेगा। ठीक है भाई, 1,10,000। चलो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, द सम ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 37 सेंटीमीटर। ठीक है,
यानी रेडियस और हाइट r प्लस h बराबर आपको कितना दिया गया है 37 सेंटीमीटर। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इज 1628 स्क्वायर मीटर सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या हो गया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 1628। तो यहाँ से क्या कॉमन लेंगे 2 पाई आर, तो यहाँ से बचेगा h और यहाँ से बचेगा r और ये हो जाएगा 1628। तो 2 पाई आर यानी 222/7, रेडियस इसका कितना दिया गया नहीं दिया गया है, और h प्लस r हमारे पास है 37 इज इक्वल टू 1628। 7 चौक 28, 7 चौक 28, ये 44 बार जाएगा। एक बार करिए 22 दूना 44, 44 कट गया तो r कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। आपसे और क्या पूछ रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो r 7 हो जाएगा तो h कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर h 22/7, रेडियस यानी 7 इंटू 7 इंटू हाइट यानी 30, 22 गुणे 210, 22 एकम 22, 22 में 44 2 46, 4620 सेंटीमीटर क्यूब। ये होगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है भाई, केवल कैलकुलेशन है। हाँ एक चीज है कि इसको हम कैसे यूज करेंगे ये आपको पता होना चाहिए। जब आप इस फॉर्मूले को लिखेंगे ना TSA टोटल सरफेस एरिया, तो यहाँ पर h प्लस आर कॉमन आ जाएगा, तो h प्लस आर की वैल्यू पुट कर देंगे और r की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगी। r मिल गया तो h मिल जाएगा, RH मिल गए तो वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, ए मेटालिक सिलेंडर हैज ए रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका रेडियस 3 दिया गया है और हाइट 5 दिया गया है। टू रिड्यूस इट्स वेट अ कोनिकल होल इज ड्रिल्ड इन द सिलेंडर। ठीक है, द कोनिकल होल हैज ए रेडियस ऑफ 3/2 सेंटीमीटर। इसका वेट घटाने के लिए ना एक कोनिकल होल बनाया गया है जिसका रेडियस आपको 3/2 सेंटीमीटर दिया गया है और इट्स डेप्थ इज 8/9, यानी इसकी डेप्थ दी गई है 8/9 सेंटीमीटर। ठीक है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द मेटल लेफ्ट इन द सिलेंडर टू द वॉल्यूम ऑफ द मेटल टेकन आउट इन द कोनिकल शेप, यानी बचा हुआ वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको वॉल्यूम ऑफ कोन ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ठीक है, और वॉल्यूम लेफ्ट क्या होगा, ये होगा आपका पाई आर स्क्वायर h माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर h r1h1। ठीक है, r1h1। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ से क्या क्या चीज आपको यही कैलकुलेट करना है, इन्हीं दोनों का रेशियो, वॉल्यूम लेफ्ट अपॉन वॉल्यूम कोन का। तो वॉल्यूम लेफ्ट रखेंगे आप पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारा सिलेंडर का है, माइनस 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1 अपॉन 1/3 पाई r1 स्क्वायर h। हमने ऐसे क्यों पुट कर दिया, क्योंकि हमें पाई न रखना पड़े, क्योंकि पाई यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। अब सारी वैल्यू रखते हैं, 3 का स्क्वायर यानी 3 इंटू 3, हाइट यानी 5 माइनस 1/3, रेडियस 3/2 इंटू 3/2 इंटू हाइट यानी 8/9 अपॉन 1/3, 3/2 इंटू 3/2 इंटू 8/9। तो 3 से ये चला गया, 2 दूना 4 से ये 2 हो गया, ये 3 3 9 5 45, 45 माइनस 2/3 हो जाएगा अपॉन 3 3 9 से ये चला गया, 2 दूना 4 दूना 8 से ये 2/3 हो गया। ये हो गया 105, 105 में से 2 गया 103, 103 डिवाइडेड बाई 103 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। यही है आपका रेशियो 103:2, 103:2। एक बार वेरीफाई करिएगा आंसर भाई, अच्छा सवाल था। वॉल्यूम लेफ्ट हमने कैसे निकाला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस कर दिया। क्यों, हमने डायरेक्टली वैल्यू पुट नहीं की, ताकि हमारा पाई कॉमन हो जाए, हमें पाई की वैल्यू पुट ना करनी पड़े। ठीक है, बस बाकी कैलकुलेशन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर, ए कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम बेस रेडियस इज हॉलोड आउट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। एकदम सेम पिछले वाले तरीके के सवाल है, तो इसको आपको करना है सेल्फ।
होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 18 आपका होमवर्क है, आप इसका आंसर कमेंट करेंगे। चलिए 19, ये बहुत प्यारा सवाल है, इसको ध्यान से सीखिएगा। इस तरीके का सवाल अगर आपको आता है तो आप डरिएगा मत। वाटर इन ए कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। एक नाली है, ठीक है, 6 मीटर चौड़ी है और 1.5 मीटर डेप्थ है, गहरी है, इसमें पानी बह रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बस इसका मतलब तुम्हें जब समझ में आ जाएगा ना, 10 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है। 10 किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि 1 घंटे में 10 किलोमीटर लंबी पानी चली जाएगी। स्पीड का मतलब क्या होता है, 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मैं चल रहा हूं तो इसका मतलब क्या हुआ है, मैं 1 घंटे में 10 किलोमीटर दूरी तय कर ले रहा हूं। यानी अगर ये पानी की लेंथ की मैं बात करूं, 1 घंटा में कितना वॉल्यूम जाएगा, 10 किलोमीटर लंबाई, 1.5 मीटर चौड़ाई और 6 मीटर गहराई, मतलब वही हो गया। ठीक है, ये है इसका मतलब, यही समझ में आ गया, सवाल सॉल्व हो जाएगा। कह रहा कि हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट, कितना एरिया ये इरिगेट करेगा 30 मिनट में अगर हमें 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर नीडेड है। यानी हम इससे एक खेत में पानी डाल रहे हैं और इस खेत का कितना एरिया इरिगेट होगा, हम चाह रहे हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी हो, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो। ठीक है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हम चाह रहे हैं, तो 8 सेंटीमीटर इंटू एरिया कर देंगे तो इतना वॉल्यूम हो जाएगा। जितना पानी आधे घंटे में इसमें आएगा उतना ही पानी इसमें होगा, उसी हिसाब से एरिया हो जाएगा। तो आधे घंटे में, 1 घंटे में अगर हमारा 10 किलोमीटर लंबाई पानी जा रही है तो आधे घंटे में कितना जाएगा, 5 किलोमीटर। ये बात समझ में आई, बस सवाल सॉल्व हो गया। अब इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर इसमें जाएगा, एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा आपका 5 किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाय 6 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 1.5 मीटर। ठीक है, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू 8/100 मीटर। ठीक है, तो अब दोनों बराबर होंगे ना, वॉल्यूम तो बराबर होगा, जितना पानी इसमें से जाएगा उतना ही पानी इसमें आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 5 × 6 × 3/2 इज इक्वल टू एरिया इंटू 8/100। ठीक है, तो काटते हैं अब इसको, यहां से 2 से काटेंगे 3 और यहां से काटेंगे 4 दूना 8 और ये हो जाएगा 25, 5 × 15, 15 × 75, 75 × 25 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एरिया हो जाएगा। तो 75 × 25 को हम 100/4 लिख देते हैं, 100/8 इज इक्वल टू एरिया, यानी एरिया इज इक्वल टू 75 100/8। सॉल्व कर लीजिए, 8 9 72, 72 3 बचा, 8 3 24, 6 बचा, 75 100 डिवाइडेड बाई 8, 8 9 72, 3 बचा, 8 3 24, 6 बचा, 8 7 56, 4 बचा, 8 5 40, 937.5 मीटर स्क्वायर एरिया इससे इरिगेट होगा अगर हम आधे घंटे पानी इसमें से चलाते हैं तो। ठीक है, 937.5 मीटर स्क्वायर। ये सवाल आपको समझ में आया या नहीं, अगर आ गया है तो दूसरा सवाल इसी के बेस्ड होने वाला है। चलिए ध्यान से करिएगा, ये सवाल समझ में आ जाएगा तो तीसरा सवाल आपको खुद से करना होगा। वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब 1 घंटे में 15 किलोमीटर की लंबाई पानी तय करेगा थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर। इस बार पाइप क्यूबाइडल नहीं है, इस बार पाइप सिलेंड्रिकल है, ऐसी पाइप है। ठीक है, इसका डायमीटर 14 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा आपका 7 और 1 घंटे में 15 किलोमीटर। यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना होता है। इनटू अ क्यूबाइडल पॉन्ड विच इज 50 मीटर लॉन्ग एंड 44 मीटर वाइड। एक क्यूबाइडल पॉन्ड में ये जा रहा है जो कि 50 मीटर लॉन्ग है और 44 मीटर चौड़ा है। इन व्हाट टाइम, कितना समय लगेगा द लेवल ऑफ वाटर इन पॉन्ड रेज्ड बाय 21 सेंटीमीटर।
हम चाह रहे हैं कि इसका पॉन्ड का वाटर रेंज कितना हो जाए, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत प्यारा सवाल है। ठीक है, देखिएगा, देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि 50 मीटर चौड़ा 50 मीटर लंबा 44 मीटर चौड़ा और 21 सेंटीमीटर हाइट का वॉल्यूम कितना होगा, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो यहां पर वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा 50 इंटू 44 इंटू 21/100 मीटर क्यूब। इतना पानी चाहिए। इतना पानी हमें मिलेगा कहां से, यहां से। ठीक है, देखो अब 15 किलोमीटर पानी 1 घंटा में हमारे पास लेंथ का जा रहा है। ठीक है, 1 घंटा में 15 किलोमीटर। अगर 1 घंटा में 15 किलोमीटर जा रहा है तो x आवर में कितना जाएगा, 15 किलोमीटर पर आवर है। देखिए अब सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कितनी लेंथ ऑफ वाटर यूज होगा। मैं ऐसे छोड़िए, इसका वॉल्यूम हम निकालेंगे। इसका वॉल्यूम क्या होगा, कितना पानी इसमें चाहिए, वॉल्यूम 50 इंटू 44 इंटू 21, ये किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के, उतना ही पानी इससे जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, हाइट सपोज हमें नहीं पता है तो पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर यानी 7 इंटू 7 इंटू हाइट। अब यही हाइट डिपेंड करेगी किस पे, कि कितना पानी जा रहा है। ठीक है, अब ये किसके बराबर होगा, 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू हाइट। ये पूरा वॉल्यूम किसके बराबर होगा, इसके 50 इंटू 44 इंटू 21/100। ठीक है, क्या यहाँ पे सब कुछ मीटर सेंटीमीटर से सही है, नहीं, यहाँ पर ये 7 सेंटीमीटर में है तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे और इसको भी 100 से डिवाइड करेंगे, तब ये मीटर में हो गया। क्या अब हमारी सारी मेजरमेंट मीटर में है, हाँ ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में, ये भी मीटर 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 मीटर। ठीक है, 7 से 7 कट गया, 100 से 100 कट गया। ठीक, 7 से ये 3 कट गया, 22 एकम 22 से ये 22 दूना 44 हो गया। ठीक है, यानी H हमारी रिक्वायरमेंट होगी कितनी, 100 इंटू 100 यानी 10,000 मीटर। ठीक है, यानी हमें लेंथ चाहिए 10,000 मीटर, यानी 10,000 मीटर को अगर हम किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहिए यानी 10 किलोमीटर। ठीक है, यानी हमें 10 किलोमीटर लंबा पानी चाहिए। क्या बताइए, अगर कहीं हमने कैलकुलेशन मिस्टेक हाँ एक की है, ये 3 भी है, यानी इंटू 3 करेंगे तो 3 यानी 30 किलोमीटर लेंथ का पानी चाहिए, 30 किलोमीटर लेंथ का पानी चाहिए। अब देखो 15 किलोमीटर पानी आपको लेंथ का 1 घंटे में मिल रहा है, तो 30 किलोमीटर कितने में मिलेगा, 2 घंटे में, तो 2 आवर इज योर आंसर। अब कई सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूज है कि भैया ये क्या कर रहे हो, इधर का उधर कंपेयर करके फिर पता नहीं क्या हाइट निकाल रहे हो। देखो मैंने कहा कि इसका बेस डायमेंशन और कितना हाइट पानी चाहिए वो दिया गया है, यानी हमें पता चल गया कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर इसमें चाहिए। अब वो वॉल्यूम ऑफ वाटर आएगा कहां से, यहीं से आएगा, बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट, यही वॉल्यूम होगा। बेस एरिया तो हमें पता है, पाई आर स्क्वायर हम लगा देंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर। हाइट हमें नहीं पता है कि कितना हाइट ऑफ वाटर इसमें चाहिए। ठीक है, वो हम हाइट कैलकुलेट कर लेंगे, दोनों वॉल्यूम को कंपेयर कर देंगे, एच हमें मिल जाएगा कि हमें 30 किलोमीटर लेंथ का पानी चाहिए। अगर इतने एरिया का क्रॉस सेक्शन एरिया का पानी ले रहे हो तो 30 किलोमीटर आपकी लंबी अगर पाइप है तो हमारा पूरा पानी अगर इसमें डाल दोगे तो हमारा हो जाएगा। या फिर स्पीड की बात करें कि 1 घंटे में 30 किलोमीटर लंबाई जितना पानी आप इसमें डाल दो, 15 किलोमीटर लंबाई इतना जितना पानी डाल दो, तो 30 किलोमीटर लंबाई जितना पानी चाहिए, तो 15 किलोमीटर 1 घंटे में, तो 30 किलोमीटर 2 घंटे में। ठीक है, बहुत प्यारा सवाल था, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, तीसरा ट्राई करो, ये भी अच्छा सवाल है। देखो ये तीनों सवाल मैं कह रहा हूँ ना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। चलो, वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर थ्रू ए पाइप ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर इनटू ए रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ दिस। फाइंड द टाइम इन विच द लेवल ऑफ वाटर इन द टैंक रेज्ड बाई 7 सेंटीमीटर। सेम तरीके का सवाल है, एक बार फिर से करते हैं इस सवाल को। अब इस बार देखो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी चल रहा है। ठीक है, और ये आपका फिर से 7 सेंटीमीटर ही दिया गया है। फिर यहाँ से पानी कहाँ जा रहा है, एक क्यूबॉइडल में जा रहा है।
ठीक है। अब इस क्यूबॉइड में जा रहा है, कह रहा है कि 50 मीटर बाई 44 मीटर का ये इसका बेस है, और हमें फाइंड द टाइम इन विच द लेवल ऑफ द वाटर इन द टैंक रेज्ड बाई 7 सेंटीमीटर। ये 7 सेंटीमीटर हमें रेज कराना है, ठीक है। तो अब देखिए इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम होगा, सेम काम। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा कितना, 22/7 आर स्क्वायर, यानी 7 × 7, मीटर में करेंगे 100 से डिवाइड इंटू एच, हमें नहीं पता है। ये किसके बराबर होगा, यही पानी इसमें जाएगा, तो 50 मीटर इंटू 44 मीटर इंटू 7/100 मीटर, ठीक है। अब दोनों वॉल्यूम बराबर कर देंगे, फिर काटेंगे इसको, 7 से 7 कट गया, 100 से 100 कट गया, पीछे क्या था, पीछे 21 था, 22 से 22 दूना 44, 1 7 से 1 7 कट गया, और तो H इक्वल टू आ गया हमारे पास 10,000 मीटर। 10,000 मीटर यानी 10 किलोमीटर। इतना हाइट ऑफ वाटर हमें चाहिए। तो हमारा हाइट क्या है, 1 घंटे में 5 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर चलने में कितना घंटा लगेगा, 2 घंटे। सेम आंसर। इस बार शायद बेहतर समझ में आओगे। जब सेम टाइप का आप 2-3 सवाल लगाते हैं तो आपको बेहतर चीजें समझ में आती हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं बार बार कह रहा हूं कि इस टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है। 9th में भी इस पर सवाल आता था। चलिए, एक केस बेस्ड क्वेश्चन मुझे कराना होता है, एक केस बेस्ड क्वेश्चन आपको करना होता है, ठीक है। चलिए, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 5। ऑन अ संडे योर पेरेंट्स टुक यू टू अ फेयर, you could see lot of toys displayed and you wanted them to buy Rubik cube and strawberry ice cream for you, ठीक है। The length of the diagonal of each edge measure 6 centimeter। देखिए, the length of the diagonal if each edge measure 6 centimeter, क्यूब की बात कर रहा है कि हर एज अगर 6 सेंटीमीटर है तो डायगोनल की लेंथ क्या होगी। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए इसके लिए। डायगोनल इज इक्वल टू होता है √3 टाइम्स ऑफ ए, तो √3 और ए कितना हो गया यहाँ पर 6, तो 6 √3, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर इफ द लेंथ ऑफ द एज इज 7 सेंटीमीटर, अगर इसका लेंथ 7 सेंटीमीटर जो है तो वॉल्यूम क्या होगा, तो ए क्यूब इसका 7 क्यूब हो जाएगा, 343, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आइसक्रीम इफ द बेस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। सिर्फ फॉर्मूला लगाना है आपको, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी 2πr स्क्वायर, 2πr स्क्वायर यानी 2 × 22/7 इंटू रेडियस यानी 7 × 7, 7 कट गया, 44 × 7, 7 चौक 28 और 7 चौक 28 2 30, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन इफ द रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 24 सेंटीमीटर। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, L इज इक्वल टू √h² प्लस r²। तो h कितना हो गया इसके पास 24 का स्क्वायर प्लस रेडियस 7 का स्क्वायर, तो यहां से हमें मिला कितना 576 प्लस 49, ऐड करेंगे यू विल गेट 625 और स्क्वायर रूट लेंगे तो यू विल गेट 25 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन विद द हेमिस्फेरिकल आइसक्रीम इज। अब टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछ रहा है तो आपको सारे डायमेंशन देख लेते हैं, जो ये दिया गया उसका यूज कर लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन विथ हेमिस्फेरिकल आइसक्रीम, तो यहाँ पर 2πr स्क्वायर इसका आया था 308, ठीक है, क्योंकि रेडियस इसका हम 7 ले रहे हैं, इसका हाइट हम ले रहे हैं 24, इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास L भी आ गई है 25। अब इसका आप क्या निकाल लेंगे, πrl निकाल लेंगे, तो πrl हो जाएगा आपका 22/7, रेडियस इसका है 7, L है इसका 25, तो 25 दूना 50, 5 कैरी, 25 दूना 50, 5 55, 550 में 308 ऐड करेंगे, यूनिट डिजिट पर 8 आना चाहिए, 8 दो जगह है, तो 5 5 3 8, तो विल गेट 858, ठीक है। चलिए, तो एक क्वेश्चन मैंने करा दिया आपका केस बेस्ड वाला, आखिरी केस बेस्ड क्वेश्चन आपको खुद से करना है, आपके लिए होमवर्क रहता है, तो मेक श्योर कि आप 5 के 5 क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। जितने बच्चे लास्ट तक वीडियोस को देखते हैं और सवाल सारे सॉल्व करते हैं वो कमेंट भी करते हैं, पिछले वीडियोस में कई सारे बच्चों ने किया भी था, तो आप भी करिएगा, ठीक है। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे रैंकर्स बोर्ड्स के टेलीग्राम चैनल पर, और आपको प्रैक्टिस सीट भी आज की आज मिल जाती है, तो जाकर उसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, जय हिंद।